दिल्ली बीजेपी ने एक रिपोर्ट के हवाले से आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले पर घेरने की कोशिश की है। दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी की एक रिपोर्ट में कई बेहद गंभीर खामियां सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार में बनी शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसमें यह भी बताया गया कि एक्सपर्ट की सलाह को इसमें नजरअंदाज किया गया। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी तक नहीं ली गई। नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया और नियम तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या फिर वो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस भी माफ कर दिया गया और ऐसे में इस तरह के प्रावधान से बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में दिखाया गया कि नीति को सही प्रकार से लागू न करने और गड़बड़ियों की वजह से जनता का पैसा बर्बाद हुआ। सीएजी ने कहा कि इन गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और आगे की जांच में यह देखना होगा कि जिम्मेदार लोगों पर अब आगे क्या कार्रवाई होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे आपदा मॉडल ऑफ लूट बताया है और कहा कि सत्ता के नशे में चूर इस सरकार ने शराब जैसे विषय पर भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया। जेपी नड्डा ने दावा किया कि सीएजी की रिपोर्ट ने अब यहां पर लिकर गेट को बेनकाब कर दिया है, जिससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में जनता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और इस कृत्य के लिए सजा देगी। तो वहीं इस मामले पर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि झाड़ू से दारू पर आ गए और स्वराज से शराब पर आ गए। आम आदमी पार्टी की सरकार पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल चले गए। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी जिसमें 8 मंत्री, कई विधायक और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा हो। आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बने। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सीएजी के इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे फर्जी करार दिया है। आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बीजेपी जिसे सीएजी की रिपोर्ट बता रही है वो बीजेपी के ऑफिस में तैयार फर्जी डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अगले सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। भाजपा ने फिर से वही घिसे पिटे पुराने आरोप लगाए। आज कोई कागज लहराकर उन्होंने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। और अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट में जिस 2026 करोड़ के नुकसान की बात कही गई है उसमें किस वजह से कितना नुकसान किया गया है। 890 करोड़ वापस लिए गए लाइसेंस को फिर से टेंडर नहीं करने से हुआ। 941 करोड़ रुपए जोनल लाइसेंस धारकों को दी गई छूट से हुआ। 144 करोड़ कोविड-19 के नाम पर दी गई गलत माफी की वजह से हुआ। 27 करोड़ सिक्योरिटी मनी सही तरीके से ना वसूलने की गड़बड़ी की वजह से हुआ। और दिल्ली में
अब चुनाव है और ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और चाहती है कि चारों तरफ से आम आदमी पार्टी पर वो इसे लेकर हमला करे। सीधा सीधा सीएजी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो आपदा सरकार है उसने 2026 करोड़ का बड़ा घोटाला शराब की नीति में किया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई, राय किनारे कर दी गई, नीति ठीक नहीं बनाई गई, जानबूझ के अनदेखी की गई, ऐसे लोगों को काम दिया गया जो कंपनियां घाटे में चल रही थी और जानबूझकर पैसे कमाने के रास्ते बनाए गए। बहुत सारी डिटेल है। 890 करोड़ रुपए लाइसेंस को फिर से टेंडर करने के लिए नहीं लिए गए, लेने चाहिए थे। 941 करोड़ जोनल लाइसेंस धारकों को छूट दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी। रिपोर्ट को विधानसभा के फ्लोर पे रखने नहीं दिया इस आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने, लेकिन अब उस रिपोर्ट की बहुत सारे पन्ने लोगों को लीक हो रहे हैं और जो जानकारी आ रही है उसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा घोटाला, शराब घोटाला का सिर्फ, और बहुत सारी इरेगुलरिटीज आई है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए देना मुश्किल हो रहा है। मगर 5 फरवरी को सबसे बड़ी जो जज है जनता, वो अपना फैसला सुनाएगी। सबको ये रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। आप जो डायरेक्शन जो हाई कोर्ट ने दी है, आप पहली बात तो सत्ता में नहीं आ रहे, ये आपको भूल जाना चाहिए कि आप सत्ता में आ रहे हैं। आप कल्प्रिट हैं, शराब के घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। आपने जो शराब की नीति थी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, आपकी शराब नीति आपको वापस लेनी पड़ी। उसी दिन आपकी हार हो गई थी और करप्शन के इतने मुद्दे थे, एक्सपर्ट की राय ना मानना, बहुत बड़ा स्कैम करना, इसलिए आप जेल गए थे।